हेलो दोस्तों, सत्यम लेक्चर के एक और बेहतर वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग थायराइड ग्लैंड का डिसऑर्डर पढ़ने वाले हैं। जैसे पिछले वाले वीडियो में थायराइड ग्लैंड के एनाटॉमी और फिजियोलॉजी बताए थे, इस वीडियो में इस ग्लैंड का डिसऑर्डर बताएंगे। डिसऑर्डर कहने का मतलब कि इससे कमी, इसके जो भी हार्मोन है उसके कमी से होने वाला रोग, बढ़ जाएगा तब भी रोग होगा उसका हार्मोन, और कम हो जाएगा तब भी होगा। तो सबसे पहले जानेंगे कि जब थायराइड ग्लैंड का हार्मोन क्या होगा। थायराइड ग्लैंड का हार्मोन हमारे शरीर में बढ़ जाएगा तब उसको क्या कहते हैं, और घट जाएगा तब बढ़ने की इंग्लिश में कहते हैं इंक्रीज। क्या कहते हैं? इंक्रीज। इंक्रीज ऑफ थायराइड हार्मोन। इंक्रीज ऑफ थायराइड हार्मोन। जब शरीर में हमारा थायराइड ग्लैंड इंक्रीज हो जाएगा उसको कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। क्या कहते हैं? हाइपरथायरॉयडिज्म। देखिए, हाइपर का मतलब ज़्यादा और थायरॉयडिज्म का कहने का मतलब कि थायराइड ग्लैंड में डिसऑर्डर है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? थायरॉयडिज्म कह रहे हैं। हाइपर मतलब ज़्यादा, और थायरॉयडिज्म मतलब कि थायराइड ग्लैंड के हार्मोन में कोई भी कमी है, बढ़ोतरी है, उसमें डिसऑर्डर है। अब देखिए, इस हाइपर इंक्रीज हुआ मतलब थायराइड ग्लैंड का हार्मोन बढ़ेगा। थायराइड ग्लैंड का कितना हार्मोन होता है? मेनली 3 होता है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग कैल्सीटोनिन की नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ T3 और T4 को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? T3 और T4 को। जैसे T3 को हम लोग कहते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन, और T4 को टेट्रा आयोडोथायरोनिन, या फिर इसको ही कहते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन कहते हैं? T4 को कहते हैं थायरोक्सिन। थायरोक्सिन। अब देखिए, यहाँ पे इंक्रीज था, अब जब इसका वैल्यू गिर जाएगा तो इसको कहेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो मतलब कम, और थायरॉयडिज्म। थायरॉयडिज्म। तो यही 2 चीज़ हम लोग को पढ़ना है। यदि हमारे शरीर में T4 का लेवल बढ़ जाएगा, इसमें क्या होगा कि T3 और T4 का लेवल घटेगा, डिक्रीज होगा, और इसमें क्या होगा? T3 और T4 का लेवल बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा कि हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है और हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म है, उसमें T3 और T4 का लेवल ब्लड में बढ़ेगा। किस में बढ़ जाएगा? ये क्वेश्चन हो जाएगा कि कहाँ पे बढ़ेगा, तो ये ब्लड में इसका अमाउंट बढ़ जाएगा, उसको हम लोग कहेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म। और जब ब्लड में इसका मात्रा कम हो जाएगा उसको कहेंगे हम लोग हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो मतलब कम, थायरॉयडिज्म कहने का मतलब कि इसमें रोग है। अब हम लोग इस कंसेप्ट को जानेंगे कि ये जो रोग है आखिर किस मैकेनिक पर काम करते हैं, ये कैसे कम हो जाता है या फिर किस प्रकार से ज़्यादा हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इसका नॉर्मल वैल्यू जान लेते हैं। T3 हमारे शरीर में 75 से 195 नैनोग्राम पर DL। NG कहने का मतलब नैनोग्राम पर DL होता है। T3 का लेवल हमारे शरीर में कितना होता है? 75 से 195 NG पर DL। NG का मतलब नैनोग्राम पर डेसीलीटर, DL का मतलब डेसीलीटर। T4 का हमारे शरीर में वैल्यू होता है 5.4 से 11.5 UG पर DL। ये यू नहीं है, इसको माइक्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। यहाँ पे लिख लीजिएगा माइक्रोग्राम। कौन ग्राम? माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। और TSH का यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का हमारे शरीर में लेवल होता है 0.5 से 5। MIUL का मतलब कहने का मिली इंटरनेशनल यूनिट। इसका क्या नाम है? फुल फॉर्म मिली इंटरनेशनल यूनिट। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिक जानेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। कौन सा? हाइपोथायरॉयडिज्म। TSH और T4, TSH और T3 का लेवल आप लोग याद रखिए। T3 का 75 से 195 और T4 का यहाँ पे है 5.4 से 11.5 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर, और TSH का 0.5 से 5 इतना याद रखिएगा। आप लोग को हम हाइपोथायरॉयडिज्म इस वीडियो में ख़त्म करेंगे।
हाँ तो देखिए हाइपोथायरॉयडिज्म के एकदम आसान भाषा में समझिए। हाइपोथायरॉयडिज्म इसमें क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना ब्लड से। ये ब्लड वेसल्स ले, ये मान लीजिए कि कोई ब्लड वेसल्स है, तो ब्लड वेसल्स में क्या होगा, उसमें ब्लड होगा और ब्लड में क्या रहता है, T3 और T4 हार्मोन रहता है। यहाँ ध्यान दीजिए कंसेप्ट वाली बात, ब्लड वेसल्स में क्या रहेगा, T3 और T4। हमारे खून में यदि T3 और T4 दोनों का मात्रा कम हो जाएगा तब ये क्या करेगा, मांगेगा किसी से अपना सिंथेसिस करने के लिए, तो यहाँ से अपना एक स्टिमुलेशन भेजेगा। किसको भेजेगा, तो भेजेगा हाइपोथैलेमस को क्यों भेजेगा, क्योंकि हाइपोथैलेमस को हम लोग राजा सिस्टम कहते हैं। राजा सिस्टम कहने का मतलब कि सारा नियंत्रण कंट्रोल हाइपोथैलेमस ही करता है। तो ये जब अपना संदेश भेजेगा राजा सिस्टम को कि तुम हमको अपना आदेश दो, आगे वाला को आदेश दो कि वो अपना हार्मोन बनाए, वो अपना बनाए, ताकि इसको ब्लड में जितना भी कमी हो रहा है T3 और T4 को तो मिल जाए। तो हाइपोथैलेमस अपने भी से रिलीज करेगा TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। TRH का फुल फॉर्म थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ये जब राजा सिस्टम को अपना मैसेज भेजा, किसको भेजा, राजा सिस्टम को, हाइपोथैलेमस को, तो ये क्या रिलीज किया, TRH। ये रिलीज करके कहाँ भेजेगा, तो ये भेज देगा पिट्यूटरी ग्लैंड पर। किस पर भेजेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड पर। पिट्यूटरी ग्लैंड के किस भाग पर भेजेगा, तो एंटेरियर पर भेजेगा, एंटेरियर पर। ये हमेशा याद रखिएगा, पिट्यूटरी पर भेजा तो पिट्यूटरी को आदेश दिया कि तुम भी अपना हार्मोन रिलीज करो, क्योंकि यहाँ पर हार्मोन का ज़रूरत है और हार्मोन बन नहीं पा रहा है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड भी क्या करेगा, अपना हार्मोन रिलीज करेगा, जिसका नाम है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तब ये क्या करेगा, TSH आएगा कहाँ पर, थायराइड ग्लैंड पर आएगा, थायराइड ग्लैंड पर आएगा और थायराइड ग्लैंड पर आके क्या करेगा, अपना हार्मोन रिलीज करेगा। तो थायराइड ग्लैंड फिर T3 और T4 बनाना शुरू कर देगा। इस मैकेनिज्म को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ से मांग रहा है संदेश और सब बढ़िया से नियंत्रण हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे पॉजिटिव मैकेनिज्म। इसको बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन भी बनता है T3 T4 कैसे भैया स्टिमुलेशन किया। सबसे पहले हाइपोथैलेमस को अपना मैसेज दिया कि हमको ज़रूरत है T3 T4 को। कौन मैसेज दिया, ब्लड। T3 T4 की ज़रूरत है, तो कहाँ पर भेजा, पॉजिटिव मैकेनिज्म भेजा हाइपोथैलेमस के पास। तो हाइपोथैलेमस के पास जो रहेगा वो भेज देगा, आगे भेज देगा कि लो आगे बढ़ा देते हैं। तो हाइपोथैलेमस रिलीज किया TRH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन कहाँ जाके अटका, पिट्यूटरी के अगला भाग पर, एंटेरियर पर। अब जब पिट्यूटरी पर गया तो पिट्यूटरी कहा कि जब राजा सिस्टम ही हमको कह दिया आगे भेजने के लिए, तो हम भी अपना हार्मोन रिलीज करते हैं। तो ये रिलीज किया TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन कहाँ पे आएगा, थायराइड ग्लैंड पर आएगा। थायराइड ग्लैंड पर जब आ गया तो अभी क्या करेगा कि ये अपना हार्मोन, कौन हार्मोन, T3 और T4 बनाने के लिए रेडी हो गया। ध्यान दो, ये बनाने के लिए रेडी हो गया, अभी बना नहीं रहा है भैया, बनाने के लिए रेडी हो गया। ध्यान दो, यहाँ पे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बनेगा। हाइपोथैलेमस भेज दिया अपना थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, ये भेज दिया, काम डन है, ये भी काम डन है, लेकिन थायराइड वाला अभी रेडी है, बना नहीं रहा है, क्योंकि इसमें इसको बनाने के लिए कच्चा माल चाहिए, जिसका नाम होता है आयोडीन। क्या नाम है, आयोडीन। जब तक आयोडीन नहीं मिलेगा थायराइड ग्लैंड को, यहाँ पर लिख लीजिए स्टार देके, जब तक थायराइड ग्लैंड को आयोडीन नहीं मिलेगा ये मरते रह जाएगा भैया, T3 और T4 को नहीं बनाएगा। तो ध्यान दो, यहाँ पे कंसेप्ट का बना कि हाइपोथैलेमस ये तो बना रहा है, बना के डाल रहा है पिट्यूटरी में, पिट्यूटरी भी बना रहा है, पिट्यूटरी भी बना के कहाँ डाल रहा है, तो थायराइड में। तो यानी कि TSH का लेवल बढ़ रहा है, क्योंकि तो धक्का धक बना रहा है, बना के भेज रहा है। तुम नहीं बनाओ, ये थायराइड नहीं बना रहा है, तो गलती किसका है, थायराइड का। ये तो बना रहा है, ये भी बना रहा है। तो क्वेश्चन का बनता है कि हाइपोथायरॉयडिज्म में
TSH का लेवल बताओ। तो यहाँ पे बताओ TSH किससे रिलेट जो हो रहा है, पिट्यूटरी से। तो क्या ये रुकल है? नहीं, ये बन रहा है, लगातार बन रहा है। गलती है थायराइड ग्लैंड का, थायराइड नहीं बना रहा है, तो इसमें पिट्यूटरी का क्या दोष है? पिट्यूटरी अपना पूरा हार्मोन बना रहा है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में हमेशा TSH का लेवल ज़्यादा रहता है, TRH इसका भी लेवल क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। T3 और T4 का लेवल कम रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि आयोडीन नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है? आयोडीन उसको नहीं मिल रहा है। और जैसे ही उसको आयोडीन मिलने लगेगा तब ये T3 और T4 को बना देगा। और यही है हम लोग का हाइपोथायरॉयडिज्म। तो हाइपोथायरॉयडिज्म का यदि कोई पूछे कि कॉजेज बताओ, उसका क्या कारण है, देखो अब हाइपोथायरॉयडिज्म का कॉजेज बताते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो इसका क्या क्या कारण है? तो सबसे पहला कारण कि लैक ऑफ आयोडीन, लैक ऑफ आयोडीन सबसे मेन कारण कोई पूछेगा हाइपोथायरॉयडिज्म का, तो सबसे पहला होगा लैक ऑफ आयोडीन। ये क्या है? कॉज लिख रहे हैं, कारण इसका हाइपोथायरॉयडिज्म क्यों होता है। आयोडीन का कमी हो जाएगा तो बनेबे नहीं करेगा। ज्यों खाना में हम लोग का आयोडीन मिलेगा, थायराइड ग्लैंड को आयोडीन मिलेगा, धक्का धक्का बनाने लगा। सेकेंड कारण क्या होगा कि मान लो कि हाइपोथैलेमस बना दिया TRH, अब पिट्यूटरी TSH नहीं बने, पिट्यूटरी में कोई गड़बड़ी हो गया, इसका तबीयत खराब हो गया तो ये नहीं बनेगा। कौन नहीं बनेगा? TSH। तब भी गड़बड़ी हो जाएगा तो हिये से नहीं बनेगा तो आगे जाएगा, TSH आगे नहीं जाएगा। तो उसको कहते हैं सेकेंडरी। क्या कहेंगे? सेकेंडरी। सेकेंडरी क्या कहेंगे उसको? हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म क्वेश्चन बनेगा कि प्राइमरी किसको कहेंगे, तो ये सेकेंडरी हो गया। लेकिन जब भी प्राइमरी पूछे फर्स्ट तो वो हो जाएगा थायराइड ग्लैंड से। यदि थायराइड ग्लैंड में कोई भी डिसऑर्डर है तो उसको कहेंगे प्राइमरी। पिट्यूटरी में है तो सेकेंडरी, हाइपोथैलेमस में है तो टर्शियरी, यानी कि 3 गो वाला। और टर्शियरी पूछे थर्ड वाला तो वो हो जाएगा हम लोग का हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ये हम क्या बता रहे हैं, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यदि थायराइड ग्लैंड में कमी हो रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म। जबकि पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई भी गड़बड़ी हो जा रहा है, गड़बड़ी के कारण ये अपना हार्मोन सीक्रेट नहीं कर पा रहा है, तब इसको हम लोग कहेंगे सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। यदि हाइपोथैलेमस में ही कोई गड़बड़ी हो जा रहा है और ये दिए गए ब्लड द्वारा अपना पॉजिटिव फीडबैक को नहीं समझ पा रहा है, तब उसको हम लोग कहेंगे टर्शियरी हाइपोथायरॉयडिज्म। तो कॉजेज समझ गए। सबसे आयोडीन, एक इसमें हम लोग पढ़ते हैं हाशिमोटो डिजीज। कौन सा डिजीज? हाशिमोटो डिजीज, जो कि वो होता है हम लोग का ऑटो इम्यून डिजीज। उसमें उसका भी कारण होता है सबसे पहले हाशिमोटो डिजीज। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं हाशिमोटो डिजीज। ये क्या है? एक टाइप का ऑटो इम्यून डिजीज है। इसके कारण भी नहीं हो पाता है, ग्लैंड से हार्मोन नहीं बन पाता है। तो यहाँ भी क्वेश्चन बनेगा कि हाशिमोटो डिजीज किस डिसऑर्डर में पढ़ने को देखने को मिलता है, तो वो होगा हम लोग का हाइपोथायरॉयडिज्म। ये कंसेप्ट हाइपोथायरॉयडिज्म कुछ नहीं है, बस हाई कंसेप्ट आप लोग याद रखिएगा कि T3 T4 ब्लड में है, इसको लेवल कम हो गया तो क्या करेगा? अपना मांगेगा, सबसे पहले भेजेगा मैसेज राजा सिस्टम को, राजा सिस्टम रिलीज करेगा थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, पिट्यूटरी पर आएगा, पिट्यूटरी रिलीज करेगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड पर आएगा। लेकिन थायराइड बनाएगा नहीं, ये आकर सब हार्मोन इसमें जमा हो गया। अभी खोज रहा है कि ये वो की कमी है भैया, वो अगर हमारा मिल जाएगा तब हम बनाएंगे, नहीं मिल पाएगा तो हम बनेबे नहीं करेंगे। जैसे सारा खाना के बर्तन का सारा मटेरियल जुगाड़ कर लिए, अब माचिस नहीं रहेगा तो खाना बन पाएगा, माचिस की वो छोटा सा तिल्ली की वजह से खाना नहीं बन पाएगा। ठीक उसी प्रकार से आयोडीन नहीं रहेगा तो इस सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। तो आयोडीन जैसे ही मिलेगा इस थायराइड ग्लैंड को, ये बनाएगा T3 और T4, बना के क्या करेगा? हम लोग के ब्लड में अपना हार्मोन रिलीज कर देगा। कारण देखें, सबसे पहला लैक ऑफ आयोडीन, हाशिमोटो डिजीज, और तीसरा कारण देखिए, 2 कारण देख लिए, तीसरा कारण देखिएगा क्या होगा। यदि मान लो थायराइड ग्लैंड का हम रिमूव कर दिए, यानी कि रिमूव ऑफ थायराइड ग्लैंड, रिमूव ऑफ
थायराइड ग्लैंड। मेरा ये थायराइड ग्लैंड है, इसको रिमूव कर दिए तो है ये नहीं है तो बनाएगा क्या चीज़, कुछ नहीं। तो रिमूवल में भी हो जाएगा, या फिर इसका कोई भी इसमें इन्फ्लामेशन हो गया, क्या हो गया, इन्फ्लामेशन, तब भी ये क्या करेगा, नहीं बना पाएगा। तो ये कॉजेज है किस चीज़ का भैया, हाइपोथायरॉयडिज्म का। अब देखो ये हम लोग पढ़ लिए हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है, उसका क्या कारण है और कैसे होता है, और यदि ये हम लोग के बॉडी में नहीं आ पा रहा है T3 T4 तो उसका क्या मैकेनिज्म है कि हम लोग के ब्लड में आ जाए, ये सब चीज़ पढ़नी है। अब हम लोग जानेंगे इसका मैनेजमेंट, क्या चीज़ जानेंगे, मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाता है। तो एक होता है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, जिसको मेडिकल मैनेजमेंट भी कहते हैं, एक होता है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम लोग इसको मिटा रहे हैं, सबसे पहले जानेंगे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, जिसमें दवा के बारे में आता है। तो इसका एक फेमस दवाई है जिसका नाम है लेवोथायरोक्सिन। क्या नाम है, लेवोथायरोक्सिन। उसको देने से क्या होगा कि पिट्यूटरी द्वारा TSH बनेगा, और इसकी थायराइड द्वारा T3 T4 जो आयोडीन के कारण नहीं बन पा रहा था, तो लेवोथायरोक्सिन क्या करेगा, आयोडीन का पूर्ति करेगा। आयोडीन जो शरीर में कम रहेगा तो उसकी मात्रा को पूर्ति करेगा। उसका नाम है उस मेडिसिन का लेवोथायरोक्सिन, थायरोक्सिन, ये नाम है मेडिसिन का। ये क्या करेगा, ये कंप्लीट करेगा उसका जगह किसका, आयोडीन के जगह को। कैसे करेगा, आयोडीन तो मान लो कि नहीं मिल रहा है, आयोडीन जनरल कितना चाहिए, 15 ppm पर लीटर, 15 ppm पर लीटर हम लोग को चाहिए। यदि इतना नहीं मिलेगा तो हम लोग के शरीर में हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा। ये दवा क्या करेगा कि इस आयोडीन के कमी को पूरा करेगा। इतना समझ जाओ कि इस दवा में आयोडीन रहता है, बस इतना जान जाओ। थायराइड से जितना भी मटेरियल आके उसमें जमा था और वो सिर्फ आयोडीन के कारण नहीं बना पा रहा था, तो ये दवा जाएगा और इसमें थायराइड ग्लैंड में आयोडीन के कमी को पूरा करेगा, यानी कि उसको आयोडीन की मात्रा दे देगा भरपूर, उसको जितना चाहिए। और उसके बाद थायराइड ग्लैंड रिलीज करेगा, क्या रिलीज करेगा, थायराइड ग्लैंड अपना T3 और T4 हार्मोन को रिलीज करेगा। तो ये हम लोग का था हाइपोथायरॉयडिज्म का कारण, उसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है, कॉजेज बता दिए और उसका मेडिकल मैनेजमेंट भी बता दिए। अगले वीडियो में हम लोग हाइपरथायरॉयडिज्म पढ़ेंगे। क्या चीज़, हाइपरथायरॉयडिज्म। जैसे इसमें पढ़े हाइपो यानी कि नहीं बन पा रहा था, उसमें क्या होगा कि ज़्यादा बनेगा, यानी कि उसमें T3 और T4 का लेवल ज़्यादा हो जाता है। तो कैसे ज़्यादा होता है, उसका भी क्या मैकेनिज्म है, उसका क्या कॉजेज है, कारण है, उसका क्या मैनेजमेंट है, वे सारे वीडियो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।